भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में एक दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का किया आयोजन। भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट प्रहलादपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय कुलपति राज नेहरू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट प्रहलादपुर चेयरमैन ओमनाथ सैनी ने की। शुभारंभ विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू, जिला शिक्षा अधिकारी रोहतास वर्मा, चेयरमैन ओमनाथ सैनी, वाइस चेयरमैन भारत सैनी, डायरेक्टर रूबल शर्मा, भारत स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता खन्ना ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में नई शिक्षा नीति पर अध्यापकों के साथ विचार विमर्श किया गया। कुलपति राज नेहरू ने राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। स्वतंत्रता के बाद से यह भारत के शिक्षा ढांचे में तीसरा बड़ा सुधार है। उन्होंने बताया कि इससे पहले की 2 शिक्षा नीतियां वर्ष 1968 और 1986 में लाई गई थी। इसमें कला और विज्ञान के बीच पाठ्याचार व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शिक्षा धाराओं के बीच विभिन्नताओं को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि उभरते भारत के लिए इसका उद्देश्य न्याय संगत, समावेश और मनोरंजन स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। इस मौके पर सुशीला चौहान, सुखबीर लाल, प्रियंका पुनिया, सविता, निर्मल सिंह, ऋषिपाल, प्रिंसिपल सुरेश कुमार, अनिल कुमार, विजेंद्र शर्मा व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। भारत के लिए एक बहुत ही टेक्टोनिकल शिफ्ट का पॉलिसी है और पूरे देश भर में इसके प्रति बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और अब इसकी कार्यान्वित करने का एक संकल्प सभी राज्यों ने लिया है। हरियाणा इसमें अग्रसर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में और मुझे बड़ी खुशी है कि इस भारत इंस्टीट्यूशन ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर परिचर्चा रखी है कि इसमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टीचर्स आज यहाँ आएंगे वो ये समझ के जाएंगे कि वो अपने अपने लेवल पर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को वो कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव है। मैं इसके लिए इस इंस्टीट्यूशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी को निवृत्त करके हम युवाओं को एक नई सौगात दी है, जिसमें न केवल एक पीस ऑफ पेपर जिसे डिग्री हम बोलते हैं उसको ही कंसीडर नहीं किया जाएगा, अपितु बच्चे के स्किल लेवल को, बच्चे की कर्मशैली को और उसके टैलेंट को भी इसमें बखूबी देखने का कार्य होगा। क्योंकि पिछली सरकारों में जिस प्रकार से डिग्री को केवल कागज की तरह बांटने का काम पिछली सरकारों ने किया है, तो इस सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डिग्री और स्किल को मिलाया है, जो युवाओं को एक शक्तिकरण दे करके और एक अच्छे बेस उन्हें देकर एक अच्छे लेवल पर उन्हें समाज के अंदर पहुंचाने का काम करेगा। युवा हमारे देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की, हमारे देश का वैश्विक विश्व गुरु बनने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है उसकी, वह हर एक इस देश हित के डेवलपमेंट की एक बैकबोन रहा है और हमेशा से रहेगा भी। अगर हम अपने युवा वर्ग को सशक्तिकृत कर करके अगर हम इस प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना एक डेफिशिएंट रोल प्ले करेंगे तो तभी इस देश का एक कल्याणकारी रूप में विस्तार हो पाएगा। और मेरी अपील है सभी युवा साथियों से कि बढ़ चढ़ के अपने एजुकेशनल लेवल पर, अपने स्किल लेवल पर एक अपने आप को एक रिप्रेजेंट करें और बहुत ही अच्छा समाज में अपना एक योगदान दें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो भारत को तीसरी व 5वीं सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था हम है ही हैं, जो तीसरी सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत बनने जा रहा है, उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका इस रूप में अपनी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।